Let's discuss this question which has been asked in UP TGT 2013 exam. A weight mg is suspended to a wire produces an increment in L in its length. Work done in this process कितना होगा? देखो, मान लेते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है। अब जब इस पर हम कुछ वेट हैंग कर रहे हैं, लेट उसका वेट है mg, तो इसकी जो इंक्रीमेंट हो गया लेंथ में वो हो गया L, तो ये स्मॉल L है। हमसे पूछा वर्क डन कितना होगा। देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो एनर्जी होती है इसमें स्टोर एनर्जी, जब इसको स्ट्रेन और स्ट्रेस लगा करके इसकी लेंथ चेंज हो रही है तो एनर्जी होती है, इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ये होती है हाफ स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, यू का। यू को हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है, तो हाफ स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो वर्क डन में, जो भी वर्क आप कर रहे हो वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी? वर्क डन के। सो इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, मैंने यू को डब्ल्यू लिख दिया, जो कि वर्क डन होगा अपॉन में वॉल्यूम वी, 1/2। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है उस पर? mg के इक्वल, तो mg अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पर, mg अपॉन में एरिया ए इंटू में स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना इंक्रीमेंट, यानी कि स्मॉल एल है, और ओरिजिनल लेंथ कितनी एल। अब आप ये देखो कि जैसे सिलेंड्रिकल वायर है तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो एरिया इंटू लेंथ के इक्वल होगी। अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया इंटू लेंथ है और ये वॉल्यूम, ये दोनों इक्वल है, तो एरिया इंटू लेंथ से वॉल्यूम कैंसिल आउट होगी। तो डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 mg इंटू में एल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बट ये सबसे आसान है, बस आपको इसी फॉर्मूला पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी का।